द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फोन से ईवीएम को अनलॉक कर जीता लोकसभा चुनाव, अगर यह दावा किया जाए तो सब हैरान रह जाएंगे। हालांकि हैरानी उन पक्षों को बिल्कुल नहीं होगी जो ईवीएम पर शुरू से सवाल उठाते रहे हैं। आज यह ईवीएम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बन चुका है, लेकिन अपने ही देश में, भारत में, महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में एक ऐसी सीट जहां महज 48 वोट से हार जीत का अंतर तय किया गया था, उस सीट पर एनडीए उम्मीदवार ने क्या फोन से ईवीएम को अनलॉक कर लास्ट मोमेंट में काउंटिंग के दौरान हेरफेर कर चुनाव जीता है। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए हैं और खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबार में खबर छपी है, मीडिया की भी रिपोर्ट है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अतुल लोंढे पाटिल इनके ट्वीट को देखिए। इन्होंने एक ब्रेकिंग खबर एनडीटीवी की साझा कर ली है। हालांकि वो मराठी में है, इस वजह से सीधे ट्वीट पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिंदे गुट के उम्मीदवार वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 मतों से पराजित किया। अब खुलासा हो रहा है, वायकर के रिश्तेदार के पास मोबाइल फोन था जिस पर ईवीएम अनलॉक ओटीपी आता है, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। अब तो जागो चुनाव आयोग, यह सवाल पूछा गया। अब यहां से आप हैरानी प्रकट करेंगे कि भाई कितना बड़ा खेल है यह, कि ईवीएम वाकई में हैक करने का यह भी एक तरीका हो सकता है। चुनाव आयोग तो इसे लीक प्रूफ कहता है, हैक प्रूफ कहता है कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ तो संभव भी नहीं है, और इसी दलीलों के सहारे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव जीतता रहता है। इसके बावजूद अब पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं कि एक रिश्तेदार के पास वो मोबाइल फोन मिला जिस पर ईवीएम अनलॉक करने की ओटीपी आती है, और फिर उसके जरिए वो लास्ट मिनट में 48 वोट प्लस करके अपने जो रिश्तेदार है उन्हें जिताता है। एनडीए उम्मीदवार को, शिंदे गुट का वो उम्मीदवार होता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी ट्वीट किए हैं और अखबार की कटिंग को भी साझा किया गया है। अब यहां जरा अपने स्क्रीन पर आप उस अखबार की कटिंग को देखिए। यहां ये जो खबर है, हेडलाइन है, वायकर्स किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। वायकर के रिश्तेदार के पास वो फोन था जो ईवीएम को अनलॉक करता है। अब पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं और कहा जा रहा है कि जब तक वो जांच में सहयोग कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम उन्हें अब गिरफ्तार करके इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है, ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो इसे बहुत बड़ी धांधली मानी जाएगी। इस बात को समझना जरूरी है। ईवीएम का मुद्दा हमेशा से विवादों में रहा है। यह पूरा देश अब चाहता है कि ईवीएम से कम चुनाव ना होकर बैलेट पेपर की ओर फिर से बढ़ा जाए, ताकि दुनिया के बहुत देश भी ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा मानकर इसे बैन करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अब ईवीएम की महत्ता कमजोर होगी जब ऐसे ऐसे खबरें सामने आएंगी। यहां सुप्रीम कोर्ट में विकल्प यह भी दिया गया था कि अगर आप ईवीएम बैन नहीं करना चाहते हैं तो वीवीपैट में जो पर्ची डिस्प्ले होती है वो पर्ची बाहर निकलने की व्यवस्था कीजिए और उसे वोटर के हाथ में दीजिए, और फिर उसे वोटर जो है वो एक बॉक्स में रखेगा, 100% पर्ची का मिलान हो, उसके बाद ही इस काउंटिंग को काउंटिंग माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पुराने दौर में हमको नहीं ले चलिए, ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ईवीएम पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इसे तो मोबाइल फोन से अनलॉक किया जा सकता है, किसी के पास वो मोबाइल फोन अगर आ जाता है तो वो उसे ओटीपी के जरिए खोल देगा। अब चुनाव आयोग भी सख्ते में होगा कि भाई ये हुआ कैसे,
ये फोन इनके पास आया कैसे, किस तरीके का खेल है, या फिर कोई भी खेल कर सकता है। यही ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अपने आप में विवादों में फंस जाती है कि भैया ईवीएम तो गाली खा रही है, लेकिन चुनाव आयुक्त साहब शेर शायरी पढ़कर इसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस संबंध में राहुल गांधी के भी ट्वीट को लगे हाथ देख ही लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी की बातें काफी चर्चा में है। उन्होंने भी अखबार के कटिंग को न सिर्फ शेयर किया है, बल्कि उन्होंने एलन मस्क के ट्वीट को भी शेयर किया, जिस पर हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई है कि एलन मस्क ने अमेरिका में ईवीएम से हुई धांधली को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जब वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रॉबर्ट साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ी चल रही है ईवीएम से। जो वहां एक प्राइमरी इलेक्शन हुए थे उसमें गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन पेपर ट्रेल की काउंटिंग के बाद उस गड़बड़ी को पकड़ी गई थी। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में ईवीएम बहुत बड़ा धब्बा है, इसे खत्म किया जाए। एलन मस्क ने भी वही कहा कि हम सबको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग इलेक्शंस में बंद करना होगा, ताकि इसे हैक करने की जो संभावना है ह्यूमन के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो खत्म हो जाए। अब राहुल गांधी ने भी अखबार के कटिंग को शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है वाइकर स्किन हेड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। मतलब जो वाइकर साहब जीते उनके रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन था जो ईवीएम को अनलॉक कर सकता है। अब इसी पर इन्होंने राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स and nobody is allowed to scrutinize them. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up becoming a shame and prone to fraud when institutions lack accountability. कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी का कहना है कि ईवीएम जो भारत में है एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और इसे कोई भी स्क्रूटनाइज करने की हिम्मत नहीं दिखाता है, कोई भी अलाउड नहीं है, मतलब कोई करेगा ही नहीं। लाख आप विवाद कर लें, लाख आप आंदोलन प्रदर्शन कर लें, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स जो है ईवीएम वाला, उसे कोई भी स्क्रूटनाइज करने की जहमत नहीं कर रहा है, किसी को अनुमति नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सीरियस कंसर्न है जिसे उठाया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर। इलेक्टोरल प्रोसेस में पारदर्शिता कितनी है, ईवीएम पर ऐसे आरोप लगने के बाद यह साफ हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, सीरियस कंसर्न है, इस पर कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती है जब इस तरीके से देखा जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े फ्रॉड को, धोखाधड़ी को किसी के लिए भी कुछ कहती नहीं है, या कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसे इंस्टीट्यूशंस किसी को दिखाते नहीं है कि भाई कौन अकाउंटेबल है या खुद इंस्टीट्यूशंस इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर अब यह क्लियर होने लगा है कि ईवीएम से बहुत बड़ा खेल तो किया जा सकता है, और ऐसे खेल हमारे देश में भी हो रहे हैं। ईवीएम काउंटिंग में बहुत बड़ा बाबेला मचता है। कहा जा रहा है कि इस बार तो विपक्ष इतना जागरूक था कि हर चरण के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर उनके पार्टी के कार्यकर्ता डेरा डाले बैठे रहे, नहीं तो यह जो बीजेपी 240 पर सिमटी है ये 400 पार तो कर ही लेती। लेकिन इन लोगों की मेहनत रंग लाई और काफी हद तक चीजें विपक्ष के पक्ष में भी गई। अब देखते हैं कि आगे इसमें होता क्या है। राहुल गांधी की पहल के बाद, अखबारों की कटिंग के बाद, मीडिया में खबरों के बाद, सोशल मीडिया में बहस के बाद, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इसे रखने के बाद, एलन मस्क जैसे लोगों के द्वारा इसे उठाने के बाद क्या संभव है कि ईवीएम पर भारत में फिर से विचार हो। इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।